जिन भाइयों की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कम उम्र ही में आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तकरीबन 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, उनकी आंखों पर चश्मे आ जाते हैं। आँखों से दिखना कम शुरू हो जाता है, आँखों में दिक्कत होने लगती है। या इसी तरीके से जो उम्र दराज हैं या तकरीबन नौजवान हैं या नौजवानी से आगे बढ़ चुके हैं, तो उम्र में जो है दिक्कत आने, ये नज़र में जो है दिक्कत आने लगती हैं, बीनाई कमज़ोर पड़ जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीनाई सलामत रहे, आखिर उम्र तक आपकी बीनाई बिल्कुल महफूज रहे और जैसा आप बचपने में देखते थे बुढ़ापे तक आपकी नज़र ऐसे ही सलामत रहे, या आपकी नज़र कमज़ोर पड़ गई हो, आप चाहते हैं कि आपकी नज़र दुरुस्त हो जाए, आँखों पे चश्मा आ गया हो, आप हटाना चाहते हैं कि आँखें सही हो जाए और चश्मा हट जाए, इन सब के लिए, या इसी तरीके से आपके घर के अंदर कोई बच्चा है और उसकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, उम्र बहुत कम है, उसके लिए भी ये अमल है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा अमल है, कुरान करीम की आयत के ज़रिए से आपको ये करना है। बड़ा ही मुजर्रब है, मैं मुसलसल इसको करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ख़ुद देखा है कि हमारे बहुत सारे साथियों की नज़रों पर चश्मे लगे हुए हैं और अक्सर मेरे जो साथ में पढ़ने वाले थे आज उनकी आंखों पर चश्मे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़रें आज भी ऐसी ही हैं जैसी अब से 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी। किसी भी तरह का 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। और मैं आज से नहीं, इस अमल को तकरीबन कई साल से करता हूँ, 15 साल से तकरीबन करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसी आयत की बरकत से और इसी आयत के इसी अमल के ज़रिए से, इसी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी नज़र को महफूज रखा है। हो जाता है ऐसा आम तौर से, आजकल की खान पीन चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड कमज़ोर हो जाता है तो उसकी वजह से भी आंखों पर असर पड़ जाता है, पढ़ने से, ज़्यादा मेहनत करने से भी आंखों पर असर पड़ जाता है। तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी नज़र को कुछ नहीं होने वाला। कभी चश्मा नहीं लगेगा, कभी दर्द नहीं होगा, कभी नज़रें कमज़ोर नहीं होगी, बीनाई में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत ही मुजर्रब, बुज़ुर्गों का बताया हुआ, बुज़ुर्गों का लिखा हुआ बहुत ही मुजर्रब अमल है। मैं ख़ुद मुसलसल इसको करता हूँ। तो चलिए अमल देख लेते हैं वो क्या है। देखो, सूरे क़ाफ़ है और पारा नंबर है 26 और इसकी आयत नंबर है 21। आयत पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद। बहुत छोटी आयत का एक टुकड़ा है। तो आयत नंबर है 21 सूरे क़ाफ़ और पारा नंबर है 26। तो इस आयत को आप याद कर लीजिए और हर नमाज के बाद आपको 3 मरतबा पढ़ करके अपनी उंगलियों पर दम करके इस तरीके से आँखों पर फेर लेनी है। बस इतना काम आपको करना है। हर नमाज के बाद में 3 मरतबा इस आयत को पढ़ना है और उंगलियों पर दम करके आँखों पर फेर देना है। इंशाअल्लाह आपकी नज़र सलामत रहेगी। और अगर नज़र कमज़ोर हो गई है तो अल्लाह ताला उस कमज़ोरी को भी दूर कर देंगे, चश्मा लगा हुआ है उसको भी हटवा देंगे। और इसी तरीके से अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा है जिसकी नज़रें कमज़ोर हो गई है, वो इसको नहीं पढ़ सकता है, तो आप ख़ुद पढ़ करके अपनी उंगलियों पर दम करके उसकी आँखों पर फेर दिया करें, या इसी तरीके से दम कर दिया करें, फूंक मार दिया करें 3 मरतबा पढ़ करके। इंशाअल्लाह उसकी नज़रें भी ठीक होती चली जाएंगी, उसको भी आराम मिलता चला जाएगा। तो ये बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, बहुत ही खूबसूरत है, कुरान करीम की आयत के ज़रिए से है और बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने लिखा है और बतलाया है। और ये मुजर्रब अमल है कि इसके ज़रिए से आँखें हमेशा सलामत और महफूज रहती हैं। तो इसको ज़रूर कीजिएगा और अपने घर के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जितने भी अफराद हैं, सबको वो जो है इस आयत के सिलसिले में बतलाइएगा, ताकि वो हर नमाज के बाद में इस आयत का अमल कर लिया करें। तो इंशाअल्लाह सब की नज़रें जो है महफूज रहेंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।